अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, हाजिर हूँ मैं अपने बच्चों के साथ लेक्चर नंबर 9 के साथ। ठीक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 15, होम्योस्टैसिस। मेरे बच्चों, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लॉन्ग के लिए भी आता होता है और इसमें से कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते होते हैं। ठीक है, तो वो है जनाब, राइट अ नोट ऑन लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी और इन एक्सक्रीशन। डन। तो जनाब, लिवर बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ लिवर को तरजीह देंगे, सिर्फ लिवर के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर जी, पॉइंट 1, इट इज अ सेंट्रल स्टेशन। लिवर एक सेंट्रल स्टेशन है जी बॉडी का। क्या होता है स्टेशन? अब्बू भूख लगी है, हाँ बेटा अगला स्टेशन आने दो, उस स्टेशन पर उतर कर हम कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी कर सकते हैं। बेटा ट्रेन में मैं अब तुम्हें कहां से कोई चीज ला कर दूं खाने के लिए? ठीक है, तो व्हाट इज स्टेशन? Station is a site where specific activities are carried out. तो जी हाँ, बॉडी की तमाम तर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, तमाम तर अहम तरीन एक्टिविटीज लिवर में होती है बेटा। तो लिवर एक सेंट्रल स्टेशन है, किसका? मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिक सेंट्रल स्टेशन है, मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म लिवर में होती हैं। कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली का मतलब एज अ रिजल्ट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लिवर is our body's central metabolic clearing house. मेरा बच्चा, सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस से क्या मुराद? क्लियरिंग हाउस से क्या मुराद? तो बच्चों, मैं एक मुकामी स्कूल में पढ़ाता था, तो वो स्कूल की ढेर सारी ब्रांचेस थी। अब मैं एक दिन क्लास में डस्टर नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे नया डस्टर चाहिए। तो वहां का जो क्लर्क है वो कहने लगा कि अफजल भाई मैंने डस्टर मंगवाया है मेन ब्रांच से। और मैंने कहा भाई स्कूल के साथ एक बुक शॉप है, तुम वहां से खरीद लाओ। कहने लगा नहीं अफजल भाई, हमारी तमाम ब्रांचेस में से एक मेन ब्रांच ऐसी है जो तमाम चीजों को कलेक्ट करती है और फिर कलेक्शन करने के बाद तमाम ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो ब्रांच हमारा क्लियरिंग हाउस है। पुत्र जी, क्लियरिंग हाउस किसे कहते हैं? कि ऐसा ऑर्गन जो कलेक्ट करे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करे सब्सटेंसेस को। क्लियर हो गया? द ऑर्गन विच कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंसेस। तो जी हाँ, हमने पढ़ा भी हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जब ब्लड वापस हार्ट को लौटता है तो वो पहले लिवर में जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से तमाम तर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को लेकर पहले लिवर में जाएगा, फिर लिवर उसकी स्टोरेज करेगा और जितनी रिक्वायरमेंट होगी बेटा बॉडी को उतना आगे भिजवा देगा। ओके, तो जनाब व्हाट इज लिवर? लिवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, एज अ रिजल्ट ऑफ विच it is body's central metabolic clearing house. It collects the metabolites which are to be used in metabolism and also distributes to whole body those chemicals which are used during metabolism. तो मेरा बच्चा मेटाबॉलिज्म का क्लियरिंग हाउस है ये। ठीक है, क्लियरिंग हाउस है। तो ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक लिवर फंक्शंस आर पाइवोटल। पाइवोटल से मुराद बेटा सेंट्रल,
बड़े क्रूशल, वाइटल, बड़ा अहम। तो जी हाँ, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के एतबार से लिवर के फंक्शंस बड़े अहम हैं। किसके लिए? होम्योस्टैसिस के लिए। होम्योस्टैसिस के लिए कहता है जनाब, लिवर इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद मोस्ट बॉडीज ऑर्गन सिस्टम्स। तो लिवर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के साथ इन्वॉल्व है, इंटरैक्ट करता है, उनको असिस्ट करता है लिवर। फॉर एग्जाम्पल, लिवर सपोर्ट्स द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बायोलॉजी। अब हम मुद्दे पर आ गए। लिवर का एक्सक्रीशन में क्या रोल है? लिवर क्या करता है जी? एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी थी, हम बचपन से सुनते आ रहे जी, किडनी इज दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये सेकंड ईयर में लिवर का क्या लोचा है जी? व्हाट इज लिवर? तो लिवर सपोर्ट्स द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ द किडनी बाय। हमारी बॉडी में जो केमिकल पॉइजन्स होती हैं बेटा, लिवर उन्हें डिटॉक्सिफाई कर देता है ताकि बॉडी में पॉइजन्स ना फैले, क्योंकि किडनी तक बात बाद में जाएगी, पहले लिवर से टाकरा होगा बेटा। तो केमिकल पॉइजन्स को लिवर डिटॉक्सिफाई कर देता है। लिवर के सेल्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है मैनी केमिकल पॉइजन्स के। तो पता लगा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नंबर 2 मेरा बच्चा, वो लिवर है बेटा अमीनो एसिड्स के टूटने से, अमीनो एसिड्स के टूटने से जो अमीनो एसिड्स के टूटने से जो अमीनो ग्रुप जो खारिज हुआ, उस अमीनो ग्रुप का पुत्र यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया कौन बनाता है? लिवर। तो लिवर जो है वो अमीनो ग्रुप जो कि अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से निकलता है, अमीनो एसिड्स को तोड़ने से, ठीक है, उनके कैटाबॉलिज्म से जो अमीनो ग्रुप खारिज होता है, उसकी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड अमीनो ग्रुप का कौन बनाता है? लिवर। तो दूसरा फंक्शन, liver produces ammonia, urea and uric acid from the nitrogen of the amino acids, यानी के अमीनो ग्रुप से। डन जी। तो मेरा बच्चा, among the various nitrogenous waste described earlier, कहता है जितनी हम नाइट्रोजनस वेस्ट अभी पिछले टॉपिक्स में हम जिनके नेम्स ले चुके हैं, उनमें से पुत्र यूरिया इज द प्रिंसिपल। यूरिया प्रिंसिपल से मुराद बुनियादी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। यूरिया हमारी बॉडी का बुनियादी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है जी। एंड लिवर फॉर्मेट, याद रखें यूरिया को कौन बनाता है मेरा बच्चा? लिवर। तो बेटा अगर किडनी यूरिन में यूरिया बाहर निकालती है, तो अगर लिवर यूरिया ही ना बनाए तो किडनी यूरिन में क्या निकालेगी? तो पता लगा कि किडनी को असिस्ट किया है लिवर ने, किडनी को असिस्ट किया है लिवर ने, यूरिया फॉर्मेशन में उसकी हेल्प की है। तो किडनी का काम यूरिया बनाना नहीं है, यूरिया बनाना लिवर का काम है। ओके बेटा। तो यूरिया इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड लिवर फॉर्मेट, लिवर उसको बनाता है फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन, waste nitrogen of the amino acids. Urea is a detoxified form. याद रहे कि यूरिया इतनी टॉक्सिक नहीं है बेटा जितनी अमोनिया टॉक्सिक थी। पुत्र जी, जब अमीनो ग्रुप निकलता है ना, अमीनो एसिड की जब होती है मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड की, तो अमीनो ग्रुप निकलता है, अमीनो ग्रुप को फौरन कन्वर्ट कर लिया जाता है मेरा बच्चा अमोनिया में। पुत्री, अमोनिया बड़ा हानिकारक है, बहुत हार्मफुल है अमोनिया। फौरी तौर पर अमोनिया का यूरिया बनाना बहुत जरूरी है, फौरी तौर पर। तो वो कन्वर्जन इनटू यूरिया करेगा कौन? लिवर। तो लिवर बनाता है यूरिया फ्रॉम अमोनिया। तो यूरिया एक डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की,
तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर एंड दैट मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। उस मेटाबॉलिक पाथवे को यूरिया साइकिल कहते हैं। मेरा बच्चा फिर ना कहना खबर ना हुई। मेरा बेटा यूरिया साइकिल का शॉर्ट क्वेश्चन और इसका फ्लो चार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि यूरिया साइकिल को डिफाइन करें, इसमें होता क्या है और इसकी डायग्राम बना दें, इसका चार्ट बना दें पूरा। तो यूरिया इज द डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल पुत्र विच कैन बी रिटेन्ड। अब यूरिया को बॉडी में हम थोड़ी देर के लिए रिटेन कर सकते हैं ग्रेटर अमाउंट्स में देन अमोनिया। पुत्र अमोनिया को हम बॉडी में थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाए यूरिया में, तो यूरिया थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी में अगर रहता भी है तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। और तो और it can be eliminated with 1/10 quantity of water। तो ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 500 मिलीलीटर पानी लगता है, आधा लीटर पानी लगता है, 500 ml लगता है अमोनिया खारिज करने के लिए, जबकि मेरा बच्चा 50 ml लगता है यूरिया खारिज करने के लिए। तो 1/10 रेशो आई कि नहीं है जी। तो 50 आउट ऑफ 500 तो सिर्फ 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर लगेगी एज कंपेयर टू अमोनिया। तो जी हाँ, यूरिया बेहतर है कि अगर हम अमोनिया को यूरिया में चेंज कर लें तो ये बेहतर है। लो जी, अब सुनो यूरिया साइकिल क्या है रे बाबा। तो अब सुनो जी बेटा, ये है वो फ्लो चार्ट, ये है वो साइकिल जिसको आपने बनाना है। डन। और ये इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपने मेरे माउस के कर्सर को देखना है। एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या बेटा, एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पुत्र एक प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर कहते हैं एक ऐसा केमिकल जो किसी को भी पकड़कर किसी साइकिल में घुमा दे और घुमाने के बाद उसका कुछ और बना दे। ये देखो मेरे एरो को आपने फॉलो करना है। ऑर्निथीन एक प्रिकर्सर है, ये एक ऐसा केमिकल है जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और एक साइकिल में घुमा देगा, एक मेटाबॉलिक पाथवे में साथ साथ चलेगा और फिर उस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ और बना देगा, दैट इज यूरिया, और खुद उसी हालत में वापस आ जाएगा, खुद उसी हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है। तो प्रिकर्सर वो है जो अमोनिया को शंट कर देगा, शंट बोलते हैं घुमा देना। तो बेटा वो शंट कर देगा एक मेटाबॉलिक पाथवे में और खुद उसी हालत में, खुद अनचेंज्ड वैसे ही बाहर आ जाएगा, और जिस चीज को पकड़कर मेटाबॉलिक पाथवे में लेकर जाएगा उसकी कोई और चीज बन जाएगी। तो जी हाँ, यूरिया साइकिल में ऑर्निथीन, ऑर्निथीन प्रिकर्सर है मेरा बेटा। ऑर्निथीन इज दी प्रिकर्सर। तो आपने जब भी लिखना शुरू करना है आपने ऑर्निथीन से शुरू करना है। लो भी, ऑर्निथीन जा रही थी कि रास्ते में उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स नजर आए। ऑर्निथीन इन दोनों से चिपक गई। जब ऑर्निथीन ने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड्स बना लिए तो केमिकल कंपाउंड बना सिट्रुलिन। क्या बना पुत्र? सिट्रुलिन। तो ऑर्निथीन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, अच्छा अब एक बच्चे गलती करते हैं, वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को एरो यहां बना देंगे कि वो सिट्रुलिन में डाल देंगे ना मेरा बच्चा। ऑर्निथीन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगी? सिट्रुलिन। फिर सिट्रुलिन आगे जाती हुई एक और अमोनिया मॉलिक्यूल को पकड़ लेगी और जब सिट्रुलिन में एक और अमोनिया जमा होगा तो बन जाएगी आर्गिनिनोसक्सिनेट। कौन सा कंपाउंड बनेगा? आर्गिनिनोसक्सिनेट। फिर आर्गिनिनोसक्सिनेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आर्गिनीन में, और फिर आर्गिनीन को एक एंजाइम, पुत्र आर्गिनेज एक एंजाइम है, और एंजाइम को आप एरो के ऊपर लिखोगे ना,
आप इसको दरमियान में एरो मिटाकर दरमियान में लिख दोगे, बच्चे ये भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, आर्गिनीन से कहेंगे कि आर्गिनीन से आर्गिनेज बना। ना मेरा बच्चा, आर्गिनीन से आर्गिनेज नहीं बना, आर्गिनेज ने आर्गिनीन को तोड़ दिया यूरिया और ऑर्निथीन में। आर्गिनेज ने आर्गिनीन को तोड़ दिया। तो आर्गिनेज चूंकि एंजाइम है, इसकी मौजूदगी में आर्गिनीन टूटेगा किसमें, यूरिया और ऑर्निथीन में। दोबारा सुन लो, ऑर्निथीन जा रहा था, उसने क्या अपने अंदर ऐड कर लिया, एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑर्निथीन। एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑर्निथीन, ये तीनों चीजें जमा होंगी तो बनेगा सिट्रुलिन। फिर सिट्रुलिन में कौन जमा होगा, एमोनिया, क्या बनेगा, आर्गिनिनोसक्सिनेट। फिर आर्गिनिनोसक्सिनेट किस में तब्दील हो जाएगी, आर्गिनीन में। और फिर आर्गिनीन को आर्गिनेज की मौजूदगी उसको तोड़ देगी किसमें, यूरिया और ऑर्निथीन में। और इस तरह मेरे बच्चों ने क्या कर लिया, यूरिया साइकिल बनाना भी सीख लिया। और अब हम इसको पढ़ने लगे कि आपने बोर्ड में क्या लिखना है। पॉइंट 1, the metabolic pathways involved in the production of urea are termed as urea cycle. Point number 2, two ammonia molecules. तो हाँ ना, ये देखो, पहला अमोनिया और दूसरा अमोनिया। तो फर्स्ट अमोनिया, दूसरा अमोनिया, दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। लो मेरा बच्चा, टू अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड वन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने हो गए भाई, टू अमोनिया, वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर शंटेड, शंटेड से मुराद घुमा देना, इनटू द साइकिल, एक साइकिल में उन्हें घुमाया जाएगा, टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। One molecule combines with carbon dioxide and already available precursor. कौन है जी वो, और वो ऑलरेडी अवेलेबल प्रिकर्सर है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाएंगे सिट्रुलिन। ओके, फिर क्या होगा, सिट्रुलिन क्या करेगा भाई, सब्सिक्वेंटली साथ ही सिट्रुलिन अनदर एमोनिया से कंबाइन होकर क्या बना देगा बेटा, आर्गिनीन। क्या मेरा बच्चा, आर्गिनीन। अच्छा, अब बुक वाले आर्गिनिनो सक्सिनेट को जरा इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं। सिट्रुलिन एमोनिया, सेकेंड एमोनिया के साथ मिलकर आर्गिनिनो सक्सिनेट पहले बनाएगा और उसके बाद आर्गिनिनो सक्सिनेट आर्गिनीन। चूंकि ये इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है तो बुक में जरा उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो घबराना नहीं है आपने। तो सब्सिक्वेंटली अनदर एमोनिया कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट, आर्गिनीन। और फिर कौन आर्गिनीन को तोड़ेगा, दी आर्गिनीन स्प्लिट बाय आर्गिनेज। देखा, तो आर्गिनेज एक एंजाइम है, ASE आर्गिनेज, ASE शो करता है कि ये एक एंजाइम है टू फॉर्म यूरिया, और इस तरह यूरिया बन जाएगा। एंड द प्रिकर्सर ऑर्निथीन इज रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि वो प्रिकर्सर था, वो उसी फॉर्म में दोबारा बाहर निकल आया। तो मेरे बच्चों ने यहाँ पर फिगर 15.6 लाजमी बनाना है। मेरा बच्चा, ये वाला फिगर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये लाजमी मेरे बच्चे बनाएंगे। गॉट इट? तो दिस फिगर is lazmi to be drawn. Done. And now, अब अगला आया कि liver is not only involved in the synthesis of the nitrogenous waste to assist kidney in their disposal. तो पता लगा डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए लिवर का सिर्फ इतना ही काम नहीं है
कि बस वो किडनी को असिस्ट कर रहा है, लिवर के और भी बड़े काम है भाई. बट लिवर also has numerous crucial functions of homeostasis, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बड़े क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट हैं. और ये जो फंक्शंस हैं, these belong to synthesis, बनाना, स्टोरेज, कई चीजों की वो स्टोरेज करता है, फिर लिवर कन्वर्जन भी करता है, लिवर रिसाइकलिंग भी करता है चीजों की, और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है. दोबारा सुन लें, लिवर चीजों को सिंथेसाइज करता है, दैट इज मेकिंग. नंबर 2 स्टोरिंग, नंबर 3 कन्वर्टिंग, नंबर 4 रिसाइकलिंग, एंड नंबर 5 डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरीज हैं. तो यहां पर अब मेरे बच्चों ने टेबल 15.1 लाजमी याद करना है मेरा बेटा. इस टेबल के बगैर ये टेबल आपको ड्रॉ करना होगा. इस टेबल के बगैर याद रखें कि आपका लॉन्ग कंप्लीट नहीं है. ठीक है मेरे बच्चों, इस टेबल के बगैर मेरे बच्चों का लॉन्ग कंप्लीट नहीं है. तो ये टेबल अब आपके सामने आ चुका हुआ है. तो अब हम पढ़ लेते हैं कि सिंथेसिस के हवाले से क्या बनाता है, ये क्या सिंथेसाइज करता है जी लिवर. अभी अभी पढ़ा, नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है जी. अमीनो ग्रुप का अमोनिया बना देगा, अमीनो ग्रुप का अमोनिया फिर अमोनिया का यूरिया या यूरिक एसिड बना देगा. उसका मेजर इफेक्ट ऑन होम्योस्टैसिस क्या होएगा कि इट सपोर्ट्स किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल. सपोर्ट करता है किडनी को वेस्ट डिस्पोजल में. इसके अलावा और क्या बनाता है जनाब लिवर, तो लिवर बनाता है प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल, नंबर 1 प्रोथ्रोम्बिन. तो प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन नंबर 1 यहां लिखा हुआ है. ए का फंक्शन ए, तो बी का फंक्शन बी. तो जनाब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन कौन बनाता है, लिवर. और ये प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं, कौन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ब्लड प्लाज्मा में होती हैं. इन दोनों का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है. तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है. ओके. और दूसरी है जी एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन भी ब्लड के प्लाज्मा में होती है, और कौन बनाता है, फंक्शन बनाता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. एल्ब्यूमिन का फंक्शन है मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड. ओके. तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आ गई कौन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, जिनका फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है. और तीसरी आ गई कौन सी जी, एल्ब्यूमिन, जो जिसको बी में लिखा हुआ है. तो बी एल्ब्यूमिन है. एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है जी, मेंटेनेंस ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड. ऑस्मोटिक से मुराद वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस इन द ब्लड. और क्या बनाता है जी, और बनाता है नंबर 3 पर. चलो जी, नंबर 1 नाइट्रोजनस वेस्ट से, नंबर 2 प्लाज्मा प्रोटीन सी, नंबर 3 पुत्र बाइल बनाता है. बाइल, लिवर बाइल जूस बनाता है, बाइल. इसका फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था. इमल्सिफाइज फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स के लार्ज ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने में काम देता है कौन, बाइल. इसके अलावा लिवर बनाता है लिपिड्स, लिवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल, लिवर बनाता है लाइपोप्रोटीन्स. बेटा ये तीनों चीजें मिलकर रेगुलेट करती हैं ब्लड केमिस्ट्री को, और एनर्जी को भी स्टोर करती हैं. एंड ऑल्सो वो लाइपोप्रोटीन्स, याद है ना, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड सेल मेम्ब्रेन्स को भी मेंटेन करती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को भी मेंटेन करती हैं, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स वगैरह. तो ये था सिंथेसिस का पोर्शन. तो सिंथेसिस कितनी चीजों के बारे में, नंबर 1 नाइट्रोजनस वेस्ट, नंबर 2 प्लाज्मा प्रोटीन्स, नंबर 3 बाइल, नंबर 4 लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन्स. और अब आया स्टोर क्या करता है जी लिवर. लिवर स्टोर करता है नंबर 1 आयरन,
नंबर 2 ग्लाइकोजन। अच्छा, आयरन का क्या फायदा? अगर आयरन स्टोरेज होती है तो जी हाँ, आयरन हीमोग्लोबिन बनाती है, और आयरन ना हो तो हीमोग्लोबिन नहीं बन सकती। तो पुत्र, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज। तो आयरन टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन कराती है एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। समझ आ गई मेरा बच्चा? तो आयरन किस में स्टोर हुआ होता है? लिवर में। तो आयरन चूंकि हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, तो लिहाजा ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज में काम आता है। नेक्स्ट आया जनाब ग्लाइकोजन। पुत्र, ग्लाइकोजन पता है, लिवर हमारी ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्लाइकोजन। तो जी हाँ, एनर्जी रिजर्व्स। तो ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व्स है। अब जब जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तो वो ग्लूकागॉन जाकर लिवर के सेल से कहता है कि भाई जी ग्लाइकोजन नो कन्वर्ट करो ग्लूकोज, इससे वापस ब्लड छड़ दो। अब आ जाओ, थर्ड फंक्शन क्या है भाई? कन्वर्जन। तो मेरा बच्चा, कन्वर्जन में क्या है कि यही मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में जो होगी उसको कन्वर्ट कर लेगा ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को स्टोर करता है। अच्छा, फिर लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो ग्लूकोज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड को अपने अंदर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्लाइकोजन। तो पुत्र, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन को जब मर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये कन्वर्जन सी कि ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है, लैक्टिक एसिड जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से पैदा हो जाती है, लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और अपने अंदर उस ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है। अच्छा, अब स्टोर्ड ग्लाइकोजन को जब जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर देता है। तो ये कन्वर्जन का एनर्जी स्टोरेज और यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया जनाब रिसाइकलिंग में लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई वो कैसे? तो रिसाइकलिंग में इस तरह इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को ये तोड़ेगा लिवर। तो हमने पढ़ा भी था, क्लास 9th में पढ़ा था कि लिवर रेड ब्लड सेल्स को तोड़ते हैं और उसके कंटेंट्स को रिसाइकलिंग करवाते हैं। कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, एग्जांपल ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज, सॉरी, अच्छा, एग्जांपल आयरन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कन्वर्ट करवा देता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ही को तोड़ेगा और न्यू हीमोग्लोबिन बनवाने में मदद देगा। ठीक है बेटा? और जब हीमोग्लोबिन को तोड़ा जा रहा है, हीमोग्लोबिन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो उसका फायदा क्या होगा? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज हो रही है। एंड लास्ट है जी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। जैसे हम लोग फूड एडिटिव्स या पेस्टिसाइड्स या ड्रग्स वगैरह जो हम लोग खा लेते हैं, ठीक है जी, तो वो उनको डिटॉक्सिफाई करके और आखिरकार उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना देता है जो कि किडनी को असिस्ट करते हैं कि ये लो पकड़ो, टॉक्सिन्स को बाहर निकालो। लो पुत्र जी, इसके साथ ही हमारा आज का खत्म हुआ जी लेक्चर, और वो था लिवर का लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है मेरे बच्चों, इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए, मेरे हक में दुआ कर दीजिए करें। मैं खुद अपने बच्चों के हक में ढेर सारी दुआएं करता हूँ। अल्लाह करीम की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो, और अल्लाह पाक कभी तुम लोगों को कोई गम ना दे, और अल्लाह पाक तुम लोगों को खुशियां दे, और बच्चियां हैं तो उनके नेक नसीब करे, बच्चे हैं तो उनके नेक नसीब करे। आई लव ऑल ऑफ यू। अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। खुदा हाफिज़।